नमस्कार मित्रांनो, मी श्रेयस विठ्ठल वगैरे थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग। तो दोस्तों देखिए, ये वीडियो में मैं आपको MBBS में कितने सब्जेक्ट होते हैं और MBBS कितने ईयर्स का होता है ये बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, MBBS टोटल 5.5 साल का होता है, जिसमें से 1 साल जो लास्ट इंटर्नशिप का होता है और बाकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर होते हैं। तो टोटल MBBS में 19 सब्जेक्ट होते हैं, 19। तो इसमें से फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट, सेकंड ईयर में 3 सब्जेक्ट, जो थर्ड ईयर है अभी 2021 बैच 22 और 23 बैच को जो है नए रूल से, तो 2 ही सब्जेक्ट है। अभी जो ओल्ड एडिशन मतलब ओल्ड बैचेस थे उनको 4 सब्जेक्ट थे, और जो नए बैचेस आने वाले 24 बैच से आगे उनको भी 4 सब्जेक्ट होने, पर बीच में ही थोड़ा चेंजेस किया, पता नहीं क्यों। और ये जो बीच के 2 सब्जेक्ट थे थर्ड ईयर के, वो शिफ्ट करके फाइनल ईयर में गए अभी। तो फाइनल ईयर में अभी 21, 22 और 23 बैच को टोटल 11 सब्जेक्ट है। तो पहले वाले लोगों को 9 सब्जेक्ट थे, और जो आने वाली 24 बैच है उनको भी 9 होने वाले। सिर्फ जो बीच के 21, 22 और 23 बैच है उनको ही 9 सब्जेक्ट, उनको 11 सब्जेक्ट है। तो ऐसे टोटल 19 सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो फर्स्ट ईयर में तो आपको पता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ये सब्जेक्ट होते हैं। एनाटॉमी में तो हेड एंड नेक, अपर लिम, लोअर लिम, एब्डोमेन, थोरैक्स, पेल्विस, ये सब चीज़ें की एनाटॉमी। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी भी होता है। एम्ब्रियो में तो ऑर्गन की डेवलपमेंट, हिस्टोलॉजी में जो भी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स होते हैं, पिंक पर्पल आपने सुना ही होगा, ये मतलब यूट्यूब पे देखा ही होगा, ऐसे डायग्राम होते हैं। ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है। फिजियोलॉजी में तो आपने जो 11th-12th में पढ़ी है वो सब चीज़ें ही होती है। मेनली तो CNS जो है ये डिटेल में है अभी फर्स्ट ईयर में। बाकी मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद अपना रेस्पिरेटरी और CVS, ये मेन टॉपिक है अभी फिजियोलॉजी में। बायोकेमिस्ट्री में ग्लूकोज टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है। बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, अमोनिया की साइकिल्स, अमीनो एसिड्स की साइकिल्स क्या होती है, साइकिल्स ही होते हैं बायोकेमिस्ट्री में मेनली। ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है। फिर आता है सेकंड ईयर में। तो सेकंड ईयर में दोस्तों 3 सब्जेक्ट है टोटल, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में तो ड्रग्स पढ़नी पड़ती है, जो आपने सुना होगा ड्रग्स कहाँ पढ़ते, तो फार्मेकोलॉजी नाम का सब्जेक्ट होता है सेकंड ईयर में। इन सब में ड्रग्स का क्लासिफिकेशन होता है, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर सुना होगा तो, एंटीपायरेटिक, इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये सब चीज़ें आपने नेट में सुनी होगी थोड़ी बार। तो उस सब का क्लासिफिकेशन होता है और एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ते हैं। और कुछ मेन ड्रग्स होते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, और वो ड्रग्स कौन से IMP डिसीज में यूज़ होती है, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है, और डोसेज भी दिए। फिर फर्स्ट ईयर में जो फिजियोलॉजी थे, तो एबनॉर्मल फिजियोलॉजी के कुछ डिसीजेस के नाम दिए होते हैं। तो ये सब चीज़ों की जो पैथोलॉजी आपको सेकंड ईयर में पढ़नी पड़ती है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस एक्चुअली क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो हार्ट अटैक है उसका क्या है, इश्चेमिक हार्ट डिसीजेस, रेस्पिरेटरी, लंग कैंसर और रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें पैथोलॉजी में। उसके बाद आते हैं अपने माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी में तो माइक्रोब्स रिलेटेड जो डिसीज़ है उनका मैकेनिज्म पढ़ना पड़ता है, जैसे कि वायरस, फंगस और बैक्टीरिया, जो इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का कल्चर, वायरस का क्या कल्चर करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है। आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में देखो दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है PFMT का, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, और PSM होता है। तो फॉरेंसिक मेडिसिन में आपने डॉक्टर सालून के देखा होगा, CID वाला, तो वो सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है। डेथ क्या होती है, डेथ के कॉजेज, और डेथ में कौन से वेपन यूज़ किए होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। पोस्टमार्टम्स भी सीखने पड़ते हैं, मतलब पोस्टमार्टम्स भी देखने पड़ते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन, तो ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वैक्सीनेशन, जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड हेल्थ प्रोग्राम है उनको पढ़ने के लिए एक अलग से सब्जेक्ट बना है कम्युनिटी मेडिसिन नाम का, जिसमें नेशनल इम्यूनाइजेशन हेल्थ और नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो कुछ भी है वो सब कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ना पड़ता है। PHC क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कैसे वर्क करता है, बेड्स कितने, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है कम्युनिटी मेडिसिन में। फिर अभी जो फाइनल ईयर में टोटल 11 सब्जेक्ट, 11 में से तो ऑप्थेम ENT जो थर्ड ईयर के शिफ्ट हुए थे वो होते। तो ऑप्थेम में तो आइज रिलेटेड डिसीज, कैटरैक्ट, ग्लॉकोमा, स्क्विंट, ये सब चीज़ें। फिर ENT में तो ईयर, नोज, थ्रोट का जो कुछ भी डिसीज है, बैक्टीरियल होगा या फंगल, जो कुछ भी डिसीज है उनका क्या मैकेनिज्म है, ड्रग्स कौन से यूज होते हैं, ये सब पढ़ना पड़ता है। फिर आते हैं फाइनल ईयर के कोर सब्जेक्ट, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, OBGY और पीडियाट्रिक्स। मेडिसिन में और 2 सब्जेक्ट होते हैं, अलाइड सब्जेक्ट बोलते हैं उसको, डर्मेट और साइकेट्री। सर्जरी में भी 3 अलाइड सब्जेक्ट होते हैं, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया और ऑर्थोपेडिक्स। तो मेडिसिन देखो दोस्तों, एक मेन और IMP सब्जेक्ट होता है MBBS का, जिसमें आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में जो कुछ पढ़ा है पैथोलॉजी में, फिजियोलॉजी और फार्मेकोलॉजी में, जो कुछ डिसीज है उनको एक्चुअली ट्रीट कैसे करते हैं ना, अलग अलग एज के, अलग अलग सेक्स के रिलेटेड पीपल आए तो उनको कैसे ट्रीट करना है, उनके डोजेस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आप मेडिसिन में अच्छे से, मतलब जो डॉक्टर आप बनोगे
एक्चुअली तो मेडिसिन सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही बनते हैं, एक बहुत ही आईएमपी सब्जेक्ट और बहुत वास्ट सिलेबस भी है इसका। तो उसके बाद आता है सर्जरी। सर्जरी में तो जो सर्जिकल प्रोसीजर होती है अलग अलग, जो कॉमन सर्जरी, हर्निया, थायराइड, इन सब चीज़ों का प्रोसीजर क्या है, जो आपने एनाटॉमी पढ़ी होती है वही यूज़ होती है सर्जरी में, तो वो प्रोसीजर ही होती है। और एनेस्थीसिया में एनेस्थीसिया के ड्रग्स, रेडियो में एक्सरे, एमआरआई, सीटी, ये सब चीज़ें के बारे में दिया गया है। उसके बाद डर्मेट में तो स्किन रिलेटेड डिसीजेज होते हैं, साइकेट्री में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। फिर आता है ओबीजीवाई में एंटीनेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर क्या होता है, अबॉर्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी पड़ती है। उसके बाद आता है पीडियाट्रिक्स, जो छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनाइजेशन, जो कुछ भी डिसीजेज है छोटे बच्चों के, वो सब चीज़ें की जो इन्फॉर्मेशन है वो पीडियाट्रिक्स में दी गई है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है पीडियाट्रिक्स में। तो ऐसे 19 सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये टोटल आपको 4.5 साल में कवर करने पड़ते हैं। तो इसमें से कैसा है कि जो फाइनल ईयर के अलाइड सब्जेक्ट की यूटी का एग्ज़ाम होता है, पर नीट पीजी के लिए आपको टोटल अलग अलग 19 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है। तो अभी कैसा है दोस्तों कि नीट पीजी के लिए मोस्टली तो मैरो, आपने सुना होगा, मैरो यूज़ करते हैं सब के सब। तो मैरो ही अभी गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया है, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है पर मैरो ही अभी कॉमनली यूज़ होता है, जो कि क्वेश्चन बैंक भी मैरो का अच्छा है, वीडियो लेक्चर्स भी और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं मैरो में। तो मेनली तो फर्स्ट ईयर में अपना टारगेट यूनिवर्सिटी एग्जाम ही होते हैं, पर ट्राई करो थोड़ा थोड़ा नीट पीजी रिलेटेड पढ़ने का, बाद में लोड नहीं आता इसलिए। तो ठीक है, तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।